हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को। तो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है कि फाइंड करना है वैल्यू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए लास्ट के लेक्चर्स में हमने आपको एक चीज़ बता दिया था कि आपको एक ट्रिक याद रख लेनी है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं बेसिकली, जिसमें से क्या था कि अगर आपको अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई देता है तब आप x का वैल्यू या तो साइन थीटा रखेंगे या कोस थीटा रखेंगे। प्रायोरिटी आप साइन थीटा को देंगे। उसके बाद एक ट्रिक और बताई थी कि अगर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तब आप x की जगह tan थीटा रखेंगे या फिर कोट थीटा रखेंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसको देंगे इसमें? tan थीटा को देंगे। तो ये दो ट्रिक्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। यहाँ पे जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो अंडर रूट दिखाई दे रहा है, ठीक है, लेकिन 1 की जगह पे a दिखाई दे रहा है और माइनस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी नंबर 1 जो ये वाली प्रॉपर्टी है ये इसमें फॉलो हो रही है। क्या कंडीशन है? सिर्फ इस a की जगह पे a है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसमें वैल्यू ही पुट करेंगे। बस क्या करेंगे, x की जगह साइन थीटा ना रख करके, हमें यहाँ पे a एक्स्ट्रा है तो हम यहाँ a साइन थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं x बराबर a साइन थीटा रखने पर। और ये हमें प्रॉपर्टी कैसे याद होगी, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कि अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तब आप उस कंडीशन में x बराबर साइन थीटा रखते हैं। चूँकि यहाँ पर 1 की जगह a स्क्वायर दे रखा है तो इसलिए हमने x बराबर a साइन थीटा रखा है। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली प्रॉपर्टी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम्पल था हमारा, एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है, ये यहाँ पे याद हो जाएगा। अच्छा चलिए, जैसे ही आप यहाँ पे ये चीज़ रखेंगे तो आपका क्वेश्चन हो चुका होगा, tan इनवर्स x की जगह पे आ जाएगा a साइन थीटा अपॉन अंडर रूट का अंडर रूट a स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर है, यानी a साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के अंदर, ठीक है जी। आइए आगे बात करें तो tan इनवर्स ऊपर से आया a साइन थीटा अपॉन, ध्यान से देखना नीचे अंडर रूट के अंदर दो पद है, एक तो ये a स्क्वायर साइन थीटा वाला और एक ये a स्क्वायर वाला। दोनों में से मैं a स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ बाहर, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। और ऊपर से एक अंडर रूट है, तो अगर मैं अलग इसको बाहर निकाल दूं तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर, यानी दूसरे वाले अंडर रूट के अंदर यहाँ से क्या बचेगा, a स्क्वायर। देखो ध्यान से देखना, कंफ्यूजन, चलो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, एक लाइन बढ़ा लेते हैं। अंडर रूट के अंदर हमने a स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बात करें तो ये हो चुका होगा tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अब ये जो a स्क्वायर का अंडर रूट है ना, जो मैं एक स्टेप छोटा शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा था, वो ये कर रहा था कि बेटा मैंने अंडर रूट अब यहाँ से तोड़ दिया है ना, एक बार तो ये a स्क्वायर में और एक बार ये अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर में। तो जब a स्क्वायर में अंडर रूट तोड़ेंगे तो वो a आ जाएगा। और हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि 1 के साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू है वो 1 होता है। अगर यहाँ से मैं आपसे कहूँ कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाले तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ना भाई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मेरे दोस्त इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा, बेसिकली कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ऊपर क्या है, अंडर रूट है, ऊपर क्या है, अंडर रूट है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब जैसे यहाँ a स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ऐसे ही साइन कोस के स्क्वायर से ये वाला अंडर रूट भी कट जाएगा। तो फाइनली एक पद मैंने यहाँ छोटा करके लिख दिया, शॉर्ट करके लिख दिया, ऊपर से आया होगा a साइन थीटा, नीचे से आया a कोस थीटा, a से गया a, यानी फाइनली मेरे भाई मुझे क्या मिल गया, tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, जो कि होता है tan थीटा। tan इनवर्स से tan का कट गया क्योंकि सेम फंक्शन था। मैंने फिर से बताया था इनवर्स वाले फंक्शन में आप इस अटरम सटरम जो भी बवाल दिया हुआ है इसको तब तक सॉल्व करेंगे जब तक जिस फंक्शन के इनवर्स में लिखा हुआ है वही फंक्शन आपको उसके साइड में ना दिख जाए, उसी के एंगल में हमें थीटा ना मिल जाए। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इनवर्स से वो फंक्शन कट जाए और हमारा आंसर थीटा आ जाए। बट क्वेश्चन में तो थीटा था नहीं, क्वेश्चन में क्या था, x था और a था, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे। ये a यहाँ पे पहुंच जाएगा x अपॉन a इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड फाइनली थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो आपका आंसर आ गया बच्चा इस क्वेश्चन का, साइन इनवर्स x अपॉन a। तो ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6 का। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में ना tan इनवर्स दे रखा है, यानी हमें इतना तो पता चल गया कि अंदर से सॉल्व करके, जैसे यहाँ पे tan इनवर्स था, कब खत्म हुआ इनवर्स, जब अंदर tan आया, यानी मुझे इतना तो पता चल गया ब्रैकेट के अंदर मुझे tan लाना है। अब tan लाने के लिए मेरे पास a और x है, तो यानी मुझे कहीं ना कहीं x का मान रखना पड़ेगा। तो मैं x का मान रख लेता हूँ tan थीटा, x का मान tan थीटा रख लेता हूँ। अच्छा, आप सवाल ये आएगा बच्चों, x का मान अगर हम यहाँ tan थीटा रखेंगे तो इस a का क्या रोल है, तो इस a का यही रोल है। यहाँ पर 1 की जगह पर a आया था तो हमने tan साइन थीटा से पहले a ले लिया, एज इट इज यहाँ पर
ए आया है 1 की जगह पर, तो हम tan थीटा से पहले भी क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। मैंने मोटा मोटा हमें इतना समझ में आ गया कि ट्रिक वही है कि अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो x बराबर साइन थीटा रखेंगे, x बराबर tan थीटा रखेंगे। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो बस थोड़ी सी चीजें क्या बदल जाती हैं। अगर यहाँ पर आपको a दिखाई दे दे या कोई और इंटीजर दिखाई दे दे जिसका वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है या जिसका मोड जो है वो a से ग्रेटर देन है, ये कंडीशन अगर आपको लिखी हुई दिखाई दे दे तो आपको एक बात मोटा मोटा समझ में आ गई है कि जहां आप पहले 1 के लिए डायरेक्ट x बराबर साइन थीटा रख रहे थे, डायरेक्ट x बराबर tan थीटा रख रहे थे, अब वहां पर आप x बराबर a tan थीटा या फिर x बराबर a sin थीटा रखेंगे। जैसे यहाँ x बराबर a tan थीटा रखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हो चुका होगा tan इनवर्स 3a स्क्वायर, x की जगह पर आ गया होगा भैया a tan थीटा माइनस x की क्यूब यानी कि a की क्यूब tan की क्यूब थीटा, अच्छा अपॉन a की क्यूब माइनस 3a इंटू एक्स स्क्वायर का मान है a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से देखना, हमने वो पढ़ा था घातांक और करनी कक्षा 9 में, ये ना गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। a की घात 2 है, a की घात a ये है, यानी a की घात हो गई 3। अच्छा दो पद है ऊपर, 3a की क्यूब tan थीटा बन चुका होगा माइनस a की क्यूब tan की क्यूब थीटा। भाई दोनों में से a की क्यूब कॉमन ले सकते हैं ना बड़े आराम से। अच्छा एक काम, ये बड़ा वाला ब्रैकेट दोनों में से a की क्यूब कॉमन ले लेते हैं तो ऊपर से बचेगा ये 3 और a की क्यूब आ गई बाहर, क्या बचा tan थीटा माइनस a की क्यूब बाहर, क्या बचा tan की क्यूब थीटा बटे में नीचे से भी देखो यहाँ भी a की क्यूब है और यहाँ पे भी घातें जुड़ गई होंगे तो ये भी a की क्यूब, तो a की क्यूब यहाँ से भी बाहर, तो यहाँ से आया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। बताओ इतना समझ में आया। a की क्यूब से गया a की क्यूब, ब्रैकेट कर दिया बंद, tan इनवर्स। अब आपने ना 11वीं क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे ढेरों सारे फॉर्मूला पढ़े थे जिसमें एक छोटा सा फॉर्मूला आता था tan 3 थीटा का या tan 3x का, तो वो मोटा मोटा यही तो होता था। ध्यान दीजिए जरा, 3 tan थीटा माइनस tan की क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। एक बार फिर से भाई यही तो फॉर्मूला है ना tan 3 थीटा का, तो यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ मोटा मोटा ये मिल गया tan 3 थीटा। अब देखो इनवर्स वाले क्वेश्चन की प्रॉपर्टी, इनवर्स तब हटेगा जब उसी फंक्शन का सेम प्रोडक्ट में मिलेगा, इनवर्स तब हटेगा जब उसी फंक्शन का हमें यहाँ पे अंदर एंगल मिलेगा। तो tan का इनवर्स है, tan का ही हमें फंक्शन का एंगल मिल गया, इनवर्स से tan खत्म, आंसर आ गया 3 थीटा। बट ये आंसर नहीं है क्योंकि क्वेश्चन किस में था, x और a में, आंसर क्या में आया थीटा में, यानी थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो थीटा का मान यहाँ से निकाल लेते हैं भाई, सेम एज इट इज यहाँ से दो लाइन में लिख लेते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा जैसे यहाँ पे हुआ था ना बच्चों, ये a बटे में आ गया x के और फिर साइन का इनवर्स आया था, यहाँ पे बस साइन की जगह tan का इनवर्स आ जाएगा, तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स x अपॉन a, यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 tan इनवर्स x अपॉन a। तो आज के लेक्चर में हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। लेक्चर को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आए इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।